तो नमस्कार छात्रों, इसके पिछले वीडियो में हमने अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र का हमने 3 अंक वाले, 2 अंक वाले और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम आखिरी में दोस्तों इसके 5 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 अंक के प्रश्न में दोस्तों पहला प्रश्न दिया है हमें, क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये एक आंकित प्रश्न आया है दोस्तों, आपको इसे अच्छे समझना है। और दोस्तों एक और बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि दोस्तों कई लोगों को लग रहा है दोस्तों कि मतलब कि आप इसे अच्छे से समझिए, ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझना है आपको, ताकि दोस्तों आप पेपर में भूल ना पाए। कई लोग दोस्तों मैं यदि हम उससे पेपर का हल भी दे दें तो दोस्तों वह उसे याद नहीं कर पाते हैं। उनकी इतनी औकात नहीं होती है दोस्तों कि वह उस पेपर को पूरा हल करके मतलब कि याद भी कर सके। दोस्तों मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे दोस्तों आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है दोस्तों, आपको कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसे भूल ना पाओ। आपको दोस्तों मेहनत के साथ चलना है और थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है। तो दोस्तों मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, वो वह क्या है, स्मार्ट वर्क है। और जो दोस्तों आप मेहनत करोगे वह क्या होगा, हार्ड वर्क होगा। जो आप प्रैक्टिस करोगे वह हार्ड वर्क होगा। तो दोस्तों आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क भी करना है। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं। किसी खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, ठीक है। वह कहाँ अधिकतम दूरी, ठीक है, कहां तक फेंक सकता है, वह 100 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। वे खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना दोस्तों, हमें ऊंचाई एच का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं परास। परास यानी क्षैतिज दूरी। क्षैतिज दूरी को हम कह सकते हैं परास। परास यानी आर, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है दोस्तों, आर है, तो हम इसे कह रहे हैं परास। और मैक्स कितनी है, मैक्स यानी मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कि कितनी, 100 मीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। अधिकतम बोल रहे हैं ना, अधिकतम मतलब मैक्सिमम। तो आर मैक्स बराबर क्यों आएगा, 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी तक, ठीक है, 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक। तो क्या आ गया, परास आर मैक्स बराबर से 100 मीटर। अब हम देखिए दोस्तों, हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन। सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। हमें ज्ञात करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम लिख देंगे ऊंचाई एच बराबर से क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, हमें ऊंचाई एच ज्ञात करना है, तो दोस्तों हम करेंगे क्या, परास आर का सूत्र होता है आर बराबर से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम सूत्र में मान रख देंगे, आर का मान कितना है, मैक्सिमम है, तो हम रख देंगे आर मैक्स बराबर से। दोस्तों हमें आर मैक्स का मान निकालने के लिए दोस्तों हमें साइन 2 थीटा का अधिकतम मान भी निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों साइन 2 थीटा का अधिकतम मान होता है 1। तो देखिए साइन 2 थीटा बराबर से 1 किसका मान होता है, एक मान होता है साइन 90 का। तो देखिए दोस्तों, साइन से साइन कट गया तो क्या आ गया, 2 थीटा बराबर से 90। तो थीटा बराबर से क्या आएगा दोस्तों, 45 अंश आ जाएगा। तो दोस्तों हमने साइन 2 थीटा का दोस्तों अधिकतम मान लिया, तो दोस्तों तभी हमारा मतलब कि परास का भी अधिकतम मान निकल गया। तो दोस्तों हमने आर मैक्स का मान रख दिया बराबर से यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा का अधिकतम मान कितना निकल का है दोस्तों, थीटा बराबर से 45 अंश। तो दोस्तों हम क्या रख देंगे, इस पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, थीटा बराबर से साइन 2 थीटा का मान हम 1 रखेंगे, तो तब क्या आ रहा है दोस्तों, थीटा बराबर 45 अंश आ रहा है। तो जब हम दोस्तों साइन 2 थीटा का मान अधिकतम मान 1 रखेंगे तभी हमारा आर मैक्स आएगा। तो हमने इसका मान कितना रख दिए, 1 रख दिए बटे जी। अच्छे समझना है, ठीक है। देखिए दोस्तों समीकरण 1 हमने इसको नाम दे दिया है। अब देखिए हमें आर मैक्स की वैल्यू लगाना है, ठीक है। आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 100 मीटर दी है, तो हम इसकी वैल्यू लगा देंगे 100 बराबर से यू स्क्वायर अपॉन जी। अब समझिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम गति के तृतीय समीकरण से हल कर देंगे। वेरी सिंपल है। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस 2as। बी स्क्वायर क्या है, अंतिम वेग, यू स्क्वायर क्या है, प्रारंभिक वेग, ए क्या है, त्वरण है, और एस क्या है, विस्थापन है। तो देखिए दोस्तों बी स्क्वायर बराबर से यू स्क्वायर प्लस 2, अब ए क्या है दोस्तों, त्वरण है। हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो दोस्तों नीचे गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का काम कर रहा है दोस्तों, नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है। नीचे की ओर काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हम इसका मान क्या रख देंगे, ए का मान आएगा माइनस जी इंटू, ठीक है, विस्थापन कितना हो रहा है दोस्तों,
ठीक है, वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तो उसमें विस्थापन हो रहा है। जब हम वस्तु को कहीं और खसकाते हैं, ठीक है, वस्तु को एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान में जाना क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वस्तु नीचे से ऊपर क्यों जा रही है तो इसमें विस्थापन हो रहा है, और विस्थापन कितना हो रहा है? विस्थापन हो रहा है h, तो इसका मान, विस्थापन का मान कितना जाएगा? h। तो b स्क्वायर बराबर से u स्क्वायर सोल्व कर देंगे, माइनस प्लस माइनस 2gh। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतिम वेग का मान कितना आएगा? 0। b बराबर से कितना है? 0। तो b बराबर से हमने b स्क्वायर का मान कितना आएगा? 0 बराबर से u स्क्वायर माइनस 2h। तो हम इसे आगे और सोल्व कर लेते हैं। माइनस 2gh का हमने पक्षांतर करे बाएं तरफ तो किस में आ गया? प्लस में आता है, ठीक है। माइनस का क्या हो गया? प्लस 2gh बराबर से u स्क्वायर। अब हमें दोस्तों मान किसका निकालना है? हमें ऊंचाई h का मान निकालना है। तो दोस्तों हमने यहाँ से सिंपली से h का मान निकालने के लिए h का मान निकाले तो बराबर से हो गया u स्क्वायर बटे 2g। तो बराबर से इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 u स्क्वायर अपॉन g। तो बराबर से क्यों आएगा? h का मान कितना निकल के आएगा? 1/2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर u स्क्वायर बटे g का मान कितना है? 100। तो हमने यहाँ पर u स्क्वायर बटे g का मान रख दिया 100। 2 से 100 को कितने बार कटता है? 50 बार कटता है। तो दोस्तों h का मान मीटर में कितना आ गया? 50 मीटर आ गया। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको सोल्व करना था। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है बल युग्म किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको बल युग्म की परिभाषा बताना है, उदाहरण से आपको इसकी परिभाषा बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने हेडिंग डाले बल युग्म। तो क्या है उत्तर? जब किसी पिंड पर सामान्य परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि उनकी क्रियाएं रेखाएं एक ही ना हो, तो बलों के इस जोड़े को क्या कहते हैं? हम बल युग्म कहते हैं। बल युग्म के प्रभाव से वस्तु घूमने लगती है। उदाहरण पहला, नली की टोटी को बंद करते समय और खोलते समय उंगली से बल युग्म लगाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम नली की टोटी को ऐसे घुमाते हैं या फिर ऐसे घुमाते हैं तो हमारी उंगली से क्या लगता है दोस्तों? बल लगता है, हम उसे कहेंगे बल युग्म, ठीक है। जब हम बल लगाकर किसी वस्तु का विस्थापन कर देंगे हम उसे कहेंगे बल युग्म। दूसरा है, चलती हुई साइकिल को मोड़ते समय हैंडल पर हाथों से बल युग्म लगाते हैं, ठीक है। जब हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमें ब्रेक लगाना पड़ता है। ब्रेक लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उंगली को मोड़ते हैं, तो ये हमारे हाथों को दौरा के लगा रहा है, बल युग्म लगा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों बल युग्म की परिभाषा निकल के आती है। अब दोस्तों आपको मात्रा लिख देना है। बल युग्म का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है। बल युग्म का मात्रक होता है न्यूटन मीटर और बी में सूत्र होता है ml स्क्वायर t माइनस t इनवर्स 2, ठीक है। ml स्क्वायर t इनवर्स 2। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अच्छे से दोस्तों आपको उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी का दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों और अटैच है कि आपको क्या करना है? बल आघूर्ण का सूत्र लिखना है। तो देखिए दोस्तों, बल आघूर्ण का सिंपलेस्ट सूत्र होता है बल गुणित बल बाहु। तो बल आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टाउ से बराबर से बल F गुणित बल बाहु का सूत्र होता है R इंटू साइन थीटा। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया हूँ। उन्हें तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दोस्तों तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा। मैं आपको वहां पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट वाला वीडियो भी ला दूंगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको पूरा ओवरव्यू करके दिखा दूंगा पूरे क्वेश्चन का, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों मैं आपको पूरा ओवरव्यू करके दिखा दूंगा ताकि आप दोस्तों आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें बिना किसी रोक टोक के। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।